हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम यशत जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 1956 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेलने वाले खिलाड़ी थे डेविड ब्रोनस्टीन और अर्नेस्ट रोजान। आई थिंक फ्रेंड्स अर्नेस्ट नॉर्वेजियन चेस मास्टर थे। चलिए E4 के साथ यहाँ डेविड ब्रोनस्टीन ने शुरू किया। रोजान ने यहाँ E5 खेला, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन नाइट F6। तो ऑब्वियस इनविटेशन वैसे तो मेरी नजर में सीधी यही बनती है और यही काम यहाँ किया भी गया। फ्राइड लीवर अटैक, गो फॉर इट। नाइट G5, D5, ब्लैक का ऑब्वियस मूव आएगा ही आएगा। डी टेक्स D5, नाइट पर अटैक बना, नाइट A5 स्क्वायर पर आया। देन हुआ D3। और इस डी पॉन के आगे पुश होने के बाद एच पॉन आगे पुश होगा। नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया F3 स्क्वायर पर। और इसके बाद ब्लैक का ऑब्वियस मूव आता है E4 करने का। यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट के लिए नो डाउट क्वीन को E2 स्क्वायर पर ले जाना ही ठीक है। यहाँ थोड़ी देर के लिए पॉन पिन होता है और उसके बाद काफी कुछ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हुआ D-Tech-C4 और यहाँ गेम का 8वां मूव है। अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया डेविड ब्रॉन्स्टीन ने। एक्सेप्ट किया यहाँ अर्नेस्ट ने। नाइट टेक्स C4, देन हुआ क्वीन D4, नाइट पर अटैक, नाइट सेफली B6 स्क्वायर पर गया। देन हुआ C4, तो C5 यहाँ ब्लैक का मूव आया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D3 स्क्वायर पर। बिशप G4, नाइट पिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट एट बी गोज टू D2, यहाँ व्हाइट का मूव आया। देन हुआ बिशप E7 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। नाइट D5, बिशप पर अटैक बना, बिशप का H5 स्क्वायर पर जाना ऑब्वियस मूव है। देन हुआ B3, तो नाइट एट बी गोज टू D7। नाइट एक्सचेंज ऑफर, ब्लैक की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है कि मटेरियल को फटाफट एक्सचेंज करते चलो। व्हाइट ने अपने बिशप को B2 स्क्वायर पर प्लेस किया है। नाइट टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, नाइट D7 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक बना, बिशप वापस C3 स्क्वायर पर, तो बिशप F6। बिशप एक्सचेंज यहाँ ब्लैक को करवाना ही है, लेकिन यहां पर हुआ रुक एट ए गोज टू E1 और दैट्स इट। बिशप टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3 और फ्रेंड्स अब यहाँ ब्लैक को चाहिए ही क्या, उन्हें यहाँ बस किसी भी तरह से अपनी क्वीन एक्सचेंज करानी है एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से एक पीस की लीड के साथ व्हाइट यहाँ स्ट्रगल ही करेगा बाकी गेम में। तो व्हाइट ने शायद इसी स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ अपनी क्वीन को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन E5 वापस क्वीन पर अटैक पर, तो क्वीन गई F5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन के F5 स्क्वायर पर जाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा एम्बिशियस मूव मानता हूँ। F4 पहले यहाँ व्हाइट का मूव आया, उसके बाद क्या हो सकता है जल्द देखते हैं। यहां पर हुआ बिशप G6। बिशप के G6 स्क्वायर पर आने के बाद पहले तो हुआ यहाँ नाइट E4, ताकि यहां पर ब्लैक किसी भी तरह से अपनी क्वीन को व्हाइट की टेरिटरी में एंटर ना कर पाए। रुक एट ए गोज टू B8, यहां ब्लैक ने किया। देन हुआ क्वीन F3 और क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ इस क्वीन की पोजीशन को देखिए ब्लैक की। यहाँ इस क्वीन के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल होगा जब ये जी पॉन आगे पुश किया जाएगा? कोई भी अवेलेबल नहीं होगा, तो इसीलिए ब्लैक को यहाँ पहले अपने बिशप को रखना पड़ा H3 स्क्वायर पर। देन हुआ G4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, एक स्क्वायर बचा हुआ इस क्वीन के जाने के लिए। अभी भी बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर ब्लैक की क्वीन के लिए। F5, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन G3, अपने स्पॉन का डिफेंस करना भी बहुत जरूरी है। वेल, यहाँ अब क्या किया जाए? आई थिंक यहाँ पर ब्लैक को रुक को मूव कर लेना चाहिए था, खासकर इस E5 स्क्वायर पर। यहाँ ये जो एक वीकनेस थी व्हाइट की गेम में, उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी चाहिए थी ब्लैक को। लेकिन एफ पॉन को आगे पुश करने के बाद यहाँ ब्रॉन्स्टीन को मौका मिला अपने दो कनेक्टेड पासर्स करने का, इकट्ठा करने का, जो कि बहुत अच्छी पॉन चेन के साथ सपोर्टेड है। यहाँ पर व्हाइट का ऑब्वियस मूव आया E6 का, नाइट पर अटैक बना। नाइट के लिए चलिए एक आउटपोस्ट तैयार हो गई है, लेकिन यहाँ इन दो कनेक्टेड पॉन्स को अगर आगे पुश करना शुरू कर दिया गया तो मुझे नहीं लगता कि व्हाइट मतलब ब्लैक के लिए बहुत ज्यादा इजी लाइफ रहने वाली है। पहले मूव आया H4 का। H4 का क्यों? ताकि यहाँ ये पॉन्स आगे पुश होके नाइट को अनडिफेंडेड किया जा सके। लेकिन पहले ही यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को लिया H8 स्क्वायर पर। देन हुआ G5, व्हाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। देन रुक एट B गोज टू C8, किंग गया H1 स्क्वायर पर, तो क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, यहाँ इस F6 स्क्वायर पर अपना कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने के लिए। अगर यहाँ G टेक्स F6 होता भी है तो G टेक्स F6, देन नाइट टेक्स F6 किया जा सकता है। क्वीन टेक्स F6 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स C5। कुछ इस प्रकार से गेम आगे बढ़ सकती थी और तीन कनेक्टेड पासर्स के साथ व्हाइट यहाँ गेम को जीत ही चुका होता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक बिशप भी तो एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर। वेल, देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ
इस पॉइंट से गेम में क्या हुआ था, यहाँ हुआ था G6, बिशप पर अटैक बना। और अब बिशप कहाँ जाए, अगर ये बिशप G8 स्क्वायर पर गया तो यहाँ जैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ ये पॉन्स बहुत डेंजरस है, तो D6 यहाँ वाइट करेगा और उसके बाद ई पॉन आगे पुश होना है एंड दैट्स इट। कम से कम यहाँ एक रुक ब्लैक को जरूर मिलेगा। तो चलिए गेम पर चलते हैं। गेम में यहाँ हुआ था बिशप टेक्स G6, फाइनली करना ही पड़ा। एफ टेक्स से G6 होने के बाद आप यहाँ इस किंग की पोजीशन को देखिए, बैक रैंक चेकमेट के लिए बहुत आइडियल कंडीशन हो सकती है। इस पॉइंट पर डेफिनेटली यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन को मूव कर लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ अब ये डी पॉन आगे पुश नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने बी पॉन को आगे पुश किया। कोई फ्रूटफुल मूव नहीं है, माइट भी शायद कुछ इस प्रकार के गेम प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि D6 यहाँ ब्लैक ने किया। और D6 के बाद अगला मूव क्या है, फॉक लगाने का रुक और क्वीन पर। तो क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, देन हुआ D7, रुक पर अटैक बना। और अब क्या किया जाए, रुक अगर यहाँ B8 स्क्वायर पर जाता जो कि शायद करना भी चाहिए था, और अगर यहां से गेम आगे बढ़ती है तो E7 व्हाइट का मूव आता, रुक पर अटैक बनता, तो नाइट टेक्स D7, देन E8 ई टेक्स F8 इक्वल टू नाइट क्वीन वट एवर इट इज, तो रुक टेक्स F8। इस तरह से ये गेम आगे बढ़ सकती थी। ये बेटर पॉसिबिलिटी थी कि पॉन को प्रमोट करवाने दिया जाए, लेकिन यहाँ नाइट टेक्स D7 के ऑप्शन को चुना। ई टेक्स D7 होने के बाद अभी भी ये पॉन को प्रमोट होने का खतरा बरकरार है। लास्ट वाली कंडीशन में पॉन प्रमोट होता है लेकिन विद लेस डिस्टॉर्शन। यहां पर हुआ रुक C8, करना ही पड़ेगा, रुक D8, नाइट टेक्स F6। और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो शायद इसी मूव पर रेजिग्नेशन बन सकता था, क्योंकि रुक टेक्स F6 हो नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ रुक E8 चेक होगा। और अगर यहाँ पर पॉन से इस नाइट को लिया गया तो व्हाइट को यहाँ पर अपने सिंपल पॉन को आगे पुश करना है, रुक फिर भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो खैर यहाँ हुआ क्वीन C6 चेक, और क्वीन के C6 चेक आने के बाद फ्रेंड्स मैं तो ये कहूंगा कि बस ये मूव एक लास्ट फॉर्मेलिटी पर है, क्योंकि व्हाइट का लास्ट मूव आया था क्वीन को G2 स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद अर्नेस्ट रोजान ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स चलिए इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो व्हाइट सॉरी ब्लैक की इंटेंशंस क्या है, ब्लैक की इंटेंशंस है यहाँ इस E8 स्क्वायर को सिक्योर करना। तो ब्लैक अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, क्वीन टेक्स G2, किंग टेक्स G2, यही होगा। G टेक्स F6 कर देते हैं तो रुक E7 स्क्वायर पर जाएगा, और अगले मूव में वही थ्रेट होगी फॉक देने की। तो यहां ब्लैक को फोर्सफुली करना ही होगा किंग G8, देन होगा G7, रुक पर अटैक बनेगा, रुक को रुक देते हैं F7 स्क्वायर पर, देन रुक E8 चेक, देन किंग टेक्स G7, रुक टेक्स G7, और फिर भी ये पॉन अभी भी क्वीन प्रमोट हो सकता है, खासकर एक चेक देने के साथ तो बिल्कुल आराम से हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कोई कारण नहीं था इस मूव के बाद यहाँ इस गेम को और आगे कंटिन्यू करने का। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि यशत जी की बताई हुई गेम जरूर आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जैसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।